नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। मंदसौर रमजान के तीसरे जुम्मे पर मस्जिदों में उमड़ी भीड़ अमन चैन के लिए मांगी दुआ। खबर मंदसौर से, जहां पवित्र माह रमजान के तीसरे जुम्मे के अवसर पर शुक्रवार को मंदसौर शहर और आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय में भारी उत्साह और आस्था का संगम देखा गया। शहर की प्रमुख मस्जिदों में हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने जुम्मे की विशेष नमाज अदा की। तीसरे जुम्मे को लेकर सुबह से ही रोजेदारों और नमाजियों का मस्जिदों की ओर रुख करना शुरू हो गया था। भीषण गर्मी के बावजूद अकीदतमंदों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। नमाज के दौरान मस्जिदों के पेश इमामों ने रमजान के महत्व पर प्रकाश डाला और खुतबा पढ़ा। सजदे में झुके हजारों सिरों ने एक साथ मिलकर बीमारियों से मुक्ति और देश की खुशहाली के लिए मन्नतें की पवित्र महीने की बरकतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। भीड़ को देखते हुए शहर की जामा मस्जिद सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुबारकबाद का सिलसिला नमाज संपन्न होने के बाद मस्जिद परिसर के बाहर गले मिलकर एक दूसरे को रमजान के तीसरे जुम्मे की मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पारंपरिक परिधानों में सजे नजर आए। रमजान के महीने में जुम्मे की नमाज का विशेष धार्मिक उत्सव होने के कारण आने वाले अलविदा जुम्मे अंतिम जुम्मे की तैयारियां भी अब शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का आज 16वां रोज़ा और तीसरा जुमा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान सब्र व शुक्र का महीना है। इसमें तमाम मुसलमानों को और दुनिया के तमाम इंसानों को सब्र व शुक्र का पैगाम दिया गया है, ताकि इंसान रोज़े, नमाज और दीगर खैरात व ज़कात के ज़रिए से इंसान की भलाई और हमदर्दी के लिए बढ़ चढ़ कर के वो हिस्सा ले। और इसीलिए इस्लाम ने निज़ाम ज़कात जो एक निज़ाम बनाया है, तो वो निज़ाम ज़कात अदा करने का ये जो महीना है, इस महीने में हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गरीबों, यतीमों, बेवाओं, लाचारों, मजबूरों को जो है अपनी ज़कात के पैसों से उनका ताआवुन करें, ताकि वो भी हमारी तरह ईद मना सकें और खुशियों में शामिल हो सकें। यही इस्लाम का मकसद भी है और इंसानी माशरे को, इंसानी समाज को बेहतर और खुशगवार बनाने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है, ताकि हर इंसान, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, सब एक साथ मिलकर के ईद मनाएं और सबको खुशियों में शामिल करके एक अच्छा समाज और बेहतर समाज बनाने के लिए हम आगे बढ़ें। यही रमज़ान का मकसद है और अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी का मकसद है कि इंसान अपनी नफ्स को मार के, अपने अंदर के शैतान को मार के, बुराइयों को छोड़ दे, गलत कामों को छोड़ दे। चोरी करना, ज़िना करना, हराम काम करना, जो है दीगर दूसरे जो बुराई का काम है, उन तमाम बुराई के कामों को छोड़ करके इंसान अल्लाह ताला की तरफ तौबा करे और एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हमदर्दी रखे, रहम और मोहब्बत और उल्फत और भाईचारे का पैगाम देते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे गुजारने की कोशिश करे। और हर फील्ड में वो ये कोशिश करे जिसमें वो दिलचस्पी रखता है कि वो किस तरीक़े से अपने आप को इम्प्रूव करेगा, अपने आप को जो है आगे बढ़ाएगा। तो वो माशी तौर पर, समाजी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर भी अपने लिए कोशिश और अच्छे रास्ते चुनें, ताकि उससे क्या है, समाज में ख़राबियाँ ना आए। जब इंसान फाइनेंशियल तौर पे किसी गलत रास्ते को चुनता है, तो उससे फिर समाज में बुराइयाँ और ख़राबियाँ भी पैदा होती है। अल्लाह ताला हमें इन सब बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान की खैर व बरकत अल्लाह ताला हमें लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।